हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपका जो थर्ड क्लास की न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का नाम है टाइम गोज़ ऑन। तो बेसिकली इस चैप्टर में टाइम के बारे में, मिनट, सेकेंड एंड आवर्स के बारे में बेसिकली इसमें बताया गया है और कैलेंडर के बारे में भी इसमें बात की गई है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, तो देखो सबसे पहले एक कैलेंडर दिया हुआ है इस तरीके से। इसमें क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और देखो यहाँ पे एक मिसिंग है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ जून है तो यहाँ आएगा जुलाई। फिर है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टोटल कितने मंथ होते हैं? टोटल होते हैं 12 मंथ। और सब में क्या होता है, किसी में होते हैं 30 डेज एंड किसी में होते हैं 31st। लेकिन फरवरी में क्या होते हैं, कभी होते हैं 29 और कभी होते हैं 28। कब होते हैं इसके बाद हम आगे करेंगे। देखो नीचे क्या लिखा है, अप्पा बोट ए न्यू कैलेंडर। अब ये बच्ची कह रही है कि मेरे जो अप्पा हैं यानी उसके जो पापा हैं क्या लेकर आए, एक न्यू कैलेंडर लेकर आए हैं। अम्मा पॉइंट से बिग ब्लंडर। अम्मा ने क्या करा, उसमें एक पॉइंट करा। बिग ब्लंडर क्या था उसमें एक जो मंथ था क्या था, मिसिंग था। और वो कौन सा मंथ था, वो था जुलाई। मिसिंग वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, आई वंडर वेयर डिड इट फ्लाई। तो कहती है इसमें जो मंथ जुलाई है, मंथ ऑफ जुलाई है, वो क्या है, मिसिंग है, गायब है। एंड वो कहाँ उड़ गया, फ्लाई यानी उड़ गया। डोंट वरी आई हैव ए सोल्यूशन टू यूर क्वेरी। फिर क्या होता है, उसकी मदर कहती है डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो, मेरे पास एक सोल्यूशन है तुम्हारी इस बात का। जुलाई एंड जनवरी लुक्स द सेम, लेट अस प्ले द कैलेंडर गेम। तो उसकी मदर कहती है देखो जुलाई और जनवरी, ये है ना हमारा, एक मिनट देखो, जनवरी का जो मंथ है वो सेम है किसके मंथ के बराबर, जुलाई के मंथ के बराबर। तो जनवरी में अगर कब है, मंडे को अगर 1 तारीख है, तो इसमें भी क्या होगा, जुलाई में भी मंडे को 1 तारीख होगी। और कितने दिन होंगे, अगर इसमें 31st है जनवरी में, तो जुलाई में भी कितने होंगे, 31st ही होंगे। तो सेम एज इट इज, ये मंथ सेम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस डू मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। तो उन्होंने देखो ये मिसिंग दिया होता है, ये जो रेड पेन से मैंने फिल करा है। तो ये आपको कैलेंडर बनाना है किसका, जुलाई का। तो आप इसमें से देख के बना सकते हैं। ऊपर जो कैलेंडर दिया हुआ है ना आपको जनवरी का, इसमें से देख के आप नीचे इसमें बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बनाया है, मंडे को 1 तारीख है, और ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 एंड संडे को 7। इस तरीके से आप ये 31st डेज का पूरा एक कैलेंडर बना सकते हैं। नाउ इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको देखते हैं। ऑब्जर्व द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस जुलाई मंथ को देख के आपको फिल करना है। नंबर ऑफ डे संडेज, अब आपको बताना है इस जुलाई के मंथ में कितने संडे आए हैं। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4। कितने संडे हैं, 4 संडे। तो हम यहाँ लिख देंगे 4, जैसे ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइट द डेट्स ऑन दिस मंथ दैट आर थर्सडे। आपको बताने कि थर्सडे कौन कौन से डेट को आया था। थर्सडे यानी कि आपका गुरुवार। तो ये है आपका थर्सडे, ये आया था एक तो 4 को, 11, 18 एंड 25। अब यहाँ लिख दोगे आप 4, 11, 18 एंड 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 डेज आफ्टर 22 जुलाई इस जुलाई। तो जुलाई 22 जुलाई के बाद 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो ये है हमारी 22 जुलाई, उसके 3 दिन बाद 1 2 3 आएगी, कौन सी डेट आएगी, 25। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 25। अब उन्होंने पूछा है डे ऑन दिस डेट। अब इस डेट को डे कौन सा है, तो ये तो था हमारा 25, और इस डेट को डे कौन सा है, तो है थर्सडे। तो हमने यहाँ लिख दिया थर्सडे यानी कि गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्कूल क्लोज ऑन जुलाई 7। बोला कोई जो स्कूल है वो 7 जुलाई को बंद हो रहा है, फॉर 15 डेज 15 दिनों के लिए। द डेट ऑन विच द स्कूल विल ओपन इज। अब आपको बताना है कि 15 दिन के लिए अगर वो बंद हो रहा है 7 तारीख से, तो फिर वो कौन सी डेट को ओपन होएगा। देखो नीचे चलते हैं एक बार, 7 जुलाई देखते हैं कहाँ है हमारी, ये है हमारी 7 जुलाई। अब इसके बाद 15 दिन आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितने दिन हो गए? ये आ गए हमारे 22 डेट। 22 जुलाई को क्या होगा? स्कूल हमारा ओपन होगा। तो यहाँ लिख दिया हमने जुलाई 22। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेट अस एक्सप्लोर कलेक्ट द कैलेंडर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर। अब आपको लास्ट 2 ईयर के कौन से चाहिए? कैलेंडर चाहिए। अब ये कौन सा ईयर है? ये है 2014 24 सॉरी। इसके लास्ट के 2 ईयर कौन से होंगे? एक तो होगा 2023 एंड 2022। तो आपको दो कैलेंडर चाहिए, 2022 का और 2023 का। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन बोथ द कैलेंडर्स। अब आपको इन दोनों में मतलब दोनों कैलेंडर को देख के बताना ये चीज़ें कौन सी। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज द सेम व्हाट इज चेंजिंग इन दिस ईयर। आपको बताना कौन सी चीज़ें इन दोनों सालों में सेम है और कौन सी चीज़ें अलग है, उन पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट है नेम ऑफ दिस मंथ। तो क्या होता है? नेम ऑफ द मंथ होते हैं किसी भी ईयर में सेम होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सेम होते हैं ना सब में, तो हम लगा देंगे सेम। बी है डेज इन ए मंथ। डेज जितने भी होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये भी क्या होते हैं? ये भी सेम होते हैं। डेज इन ए वीक, जो वीक में डेज होते हैं वो भी सेम होते हैं। नंबर ऑफ संडेज, अब जो नंबर ऑफ संडे हैं वो क्या होते हैं? दोनों सालों में अलग भी हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी मंथ में 5 संडे है तो अगले नेक्स्ट ईयर में उसी मंथ में 4 संडे भी हो सकते हैं। तो इसमें हमने लिख दिया चेंज पे टिक। ई है नंबर ऑफ वीक्स इन ए ईयर। नंबर ऑफ, अब जो नंबर ऑफ वीक्स होते हैं 1 ईयर में वो भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आपका सिर्फ एक ही चेंज है, नंबर ऑफ संडे वाला, बाकी सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखो नीचे कुछ फेस्टिवल दिए हुए हैं, ये फेस्टिवल के नेम दे रखे हैं। अब आपको बताना है कौन सी डेट, मंथ और ईयर में कौन सा फेस्टिवल आता है। एक ये वाला तो है 2022 का, ये है 2023 का, ऐसे ही ये है 22 का, ये है 23 का। आपको बताना है तो 2022 में जो मान लो फर्स्ट है दीपावली, 2022 में कौन सी डेट को आई थी एंड 2023 में कौन सी डेट को आई थी। तो दोनों का लिखना है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है कि जो दिवाली है वो आई थी 24, 10वां महीना कौन सा होता है? वो होता है अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर 2022 को क्या आई थी? 22 में दीपावली आई थी। और 12 नवंबर 2023 यानी 2023 में आई थी कब? 22 तारीख को। अब ध्यान से देखने की बात ये है जो क्रिसमस है, ठीक है, और जो आपका इंडिपेंडेंस डे है एंड द रिपब्लिक डे, ये जो 3 डेट है ये क्या होती है? हर साल, चाहे आपका साल कोई सा भी हो, चाहे 2023 हो, 2024 हो, 2025 हो, लेकिन क्या होता है ये जो तीनों चीज़ें होती हैं इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, ये क्या होते हैं? ये सेम ही होते हैं। चाहे उस दिन डे कोई सा भी हो, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, लेकिन जो डेट होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों कैलेंडर को देख के फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने गणेश चतुर्थी का लिखा है, ये आती है 31 अगस्त को एंड इसके बाद है सितंबर को, 19 सितंबर को आई 2023 में। इस तरीके से मैंने सबकी डेट डाल रखी है। आप दोनों कैलेंडर को सामने रखना अच्छे से और फिर दोनों का मैच करके देखना। ठीक है, कोई गलती हो तो इसमें आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सर्कल द फेस्टिवल दैट फॉल ऑन द सेम डे। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेट अस डू राइट द नेम ऑफ द 12 मंथ इन ईयर। अब आपको जो मंथ होते हैं एक साल में जितने भी 12 मंथ हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड अक्टूबर तो मैंने लिखा ही नहीं, सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे अक्टूबर। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे 12 मंथ। 12 है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गए हमारे 12 मंथ जो कि हर साल आते हैं ना। ऊपर वाले कैलेंडर में देखो एक जो बॉक्स है वो खाली है यहाँ का, ये वाला। तो इसमें आप किसी का भी बर्थडे मतलब अपना बर्थडे लिख सकते हैं। अब आपके बर्थडे की डेट जो होगी वो तो सेम रहेगी, लेकिन हर ईयर जो डे होगा आपका, चाहे किसी दिन संडे पड़ेगा किसी दिन मंडे होगा, वो आपका चेंज होता रहेगा। मान लीजिए जैसे ये डेट है, मान लीजिए 27 को जून को है डेट, ठीक है, 2020
2019 लगा दीजिए, ठीक है। 2019 में 27 जून का है, तो अगले बार भी 27 जून तो वही रहेगी, बस ईयर चेंज होता रहेगा, 2019 हो जाएगा, 2020, 21, 22 इस तरीके से, ठीक है। ये सबका अलग अलग होगा, सब अपना बर्थडे लिखेंगे इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है मंथ दैट हैव लेस देन 30 डेज। आपको उस मंथ का नाम बताना है जिसमें 30 से कम दिन होते हैं। तो कहाँ गए हमारे मंथ डेज, देखते हैं जो हमारा कैलेंडर था। देखो ये आ गया हमारा कैलेंडर। इस कैलेंडर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में आपको 30, 30, 31, 30, 31 इस तरीके के मंथ मिलेंगे, लेकिन एक मंथ ऐसा है जिसमें 30 भी 30 या 30 से कम ही होते हैं डेज, या तो 29 होंगे या 22 होंगे, 28 होंगे। तो इस मंथ को हम लिख देंगे, वो कौन सा मंथ है, वो है हमारा फेब्रुअरी का मंथ। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे फेब्रुअरी, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। अब एक साल में दिन कितने होते हैं, तो ये होते हैं 325, 365 दिन होते हैं। कभी कभी 366 भी होते हैं, वो लीप ईयर में होते हैं, ठीक है। जब आप थोड़े और बड़ी क्लास में चले जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि लीप ईयर क्या होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हेतल सेज देयर आर 53 वीक्स इन ए ईयर। हेतल कहती है कि एक साल में 53 वीक्स होते हैं, 53 हफ्ते होते हैं। इससे राइट, क्या वो सही है? तो हमने लगाया नो, क्यों, वो रॉन्ग है। एक साल में 53 वीक्स नहीं होते। इफ़ नॉट, हाउ मेनी वीक्स डिड यू फाइंड इन ए ईयर? तो वी फाइंड 52 वीक्स इन ए ईयर। तो हमने देखे एक साल में 52 यानी 52 वीक्स, 52 हफ्ते ही होते हैं। तो आगे चलते हैं, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया। एज फन, टॉक टू योर मदर एंड फाइंड द फॉलोइंग। तो क्या है, आपको अपनी मम्मी से बात करना है और जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका आंसर करना है। तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन माई मदर वॉज बोर्न। मतलब मेरी मम्मी की जो मम्मी यानी कि आपकी नानी की एज क्या थी जब आपकी मम्मी का बर्थ हुआ था, आपकी मम्मी पैदा हुई थी। तो मैंने यहाँ लिखा है 30, आपको अपनी मम्मी से पूछ के करना है। तो मैंने यहाँ तो लिख दिया 30। एंड हाउ आर वी, अच्छा, एज ऑफ माई एज टुडे, और आज आप कितने साल के हो? तो मैंने यहाँ लिखा है 10 ईयर्स के। आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे इस क्वेश्चन को, आप जितने साल के हो आप उतने साल के यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है माई मदर्स एज टुडे। अब मेरी मम्मी की एज कितनी है, देखो पहले तो मेरी मम्मी, मतलब अगर मैं अब 10 साल की हूँ और मेरी मम्मी आज कितने की है, 40 ईयर्स की। आगे चलते हैं, एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन आई वॉज बोर्न। अब इसमें पूछा जब आप पैदा हुए थे तो आपकी मम्मी की मम्मी यानी आपकी नानी की एज क्या थी? तो देखो पहले नानी की एज कितनी थी, 30 थी। 30 कब थी, जब आपकी मम्मी का बर्थ हुआ था। अब आपका बर्थ हुआ था तो अब आप कितने, नानी कितने ईयर्स की होंगी, 60 की, ठीक है। एज ऑफ माई मदर्स मदर टुडे, अब आपकी इसकी पूछी है, नानी की एज पूछी है। अब आपकी नानी की एज कितनी है आज? ये तो थी जब आपकी नानी की एज जब जब आप पैदा हुए थे, यानी कि 10 साल पहले, तो ये 60 की थी। अब आप कितने हो, आज आप हो 10 ईयर्स के, तो नानी कितनी की होगी, पहले 60 की थी, तो 10 ये भी बढ़ जाएंगे, तो ये कितनी की होगी, 70 की। एंड माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी की एज कितनी थी, 30। ये सब क्वेश्चन आपको अपनी मम्मी से डिस्कस करके करने हैं। आगे चलते हैं, हेतल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर, शी इज ऑल्सो 10 ईयर्स ओल्ड देन हर ब्रदर, गेस द एज ऑफ हेतल एंड हर ब्रदर। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो हेतल है वो अपने भाई से ट्वाइस बड़ी है। मान लीजिए ये है हेतल और ये हेतल का ब्रदर, ठीक है। उसने बोला कि ट्वाइस बड़ी है, यानी कि अगर ये 1 है तो हेतल 2 है, मतलब 2 टाइम बड़ी है। और क्या है बीच का, और क्या है 10 ईयर्स ओल्ड, और 10 साल बड़ी भी है। तो हमें कैसे निकालेंगे, अगर हम हेतल को मान लेते हैं कि वो है 20 की, तो ये से 10 साल छोटे, आधा होगा, ये होगा 10 का। तो अब देखो कैसे होगा, इसने बोला ना कि वो 10 साल बड़ी भी है, तो अगर हेतल 20 की है तो ये 10 का होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर्स का है। और किसने बोला है कि ट्वाइस एज ओल्ड, अब ये इसका दुगना भी है, ट्वाइस भी है,
है ना, ये 1 है तो ये 2 है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। हेतल अगर 20 ईयर्स की है देन ब्रदर्स को कितने का होगा, 10 ईयर्स ओल्ड। और किसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, कैसे देख लिए, मान लीजिए ये हेतल है, ये ब्रदर, अगर आप हेतल की एज 10 लेते हैं और इसके ब्रदर की हाफ लेनी पड़ेगी 5, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस 10 है, तो क्या इनका बीच का डिफरेंस 10 है, नहीं, ये तो 5 है। तो हमें ऐसी एज लेनी है जिनका बीच का डिफरेंस क्या हो, 10 हो। ओके, नाउ लेट अस डू, देखो यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, जब हमारा बर्थ होता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें सब चीज़ें लिखी होती है कि ये सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है, फादर्स नेम क्या है, आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, इस तरीके की एक सर्टिफिकेट होता है। आप अपना भी देख सकते हैं, आपका भी होगा। तो देखो कैसा होता है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिखा है इसमें फॉर्म नंबर, तो फॉर्म नंबर कौन सा है, ये 5 है। गवर्नमेंट ऑफ केरला, कहाँ की गवर्नमेंट है, कहाँ की सरकार का, ये है केरला का, केरला का, ठीक है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर ऑफ द ईयर 2015 ऑफ कोट्टायम पंचायत। देखो क्या लिखा है, कोट्टायम पंचायत में ये रजिस्टर किया गया है कि जिस भी बच्चे का ये सर्टिफिकेट है वो कब पैदा हुआ, 2015 में, ठीक है। अब सर्टिफिकेट में लिखा क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिखा होता है इसमें नाम, नाम क्या है इसका, विंसी थॉमस जॉब्स। एंड फिर होता है सेक्स, ये है फीमेल यानी गर्ल, मेल के लिए तो जो लड़के होते हैं उनके लिए लिखा जाता है मेल, और गर्ल्स के लिए क्या होता है, फीमेल, ये जो लिखा है। तो ये फोटो भी लगी होती है यहाँ पे हमारी, तो ये कौन है, गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, अब आपका बर्थ कब हुआ, कौन से मंथ में हुआ, तो ये डे लिखा है, मंथ लिखा है और ईयर लिखा है। इस काउंटिंग में भी लिखा है और इसमें सेंटेंस में भी लिखा है क्या, 2 मई 2015। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पे आपका बर्थ हुआ है वो भी लिखी है, जगह का नाम, हॉस्पिटल लिखा हुआ है, हॉस्पिटल घर में, घर के पास हुआ है तो घर के पास वाला एड्रेस होगा, ठीक है, हॉस्पिटल का नाम है। नेम ऑफ फादर, आपके फादर का नेम आएगा, नेम ऑफ मदर, आपकी मम्मी का भी नाम आएगा इसमें। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन अगर आपने रजिस्टर किया है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तो कल आएगा, अगर 2-3 दिन बाद करते हो तो 2-3 दिन बाद की डेट आएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर है डेट, ये डेट कौन सी है, ये डेट है जिस दिन आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हुआ, ये तो डेट थी जिस दिन आपने अप्लाई किया, आप फॉर्म भर के आए, और ये नीचे वाली डेट है जिस दिन आपका सर्टिफिकेट बन के तैयार हुआ। नीचे है सिग्नेचर अथॉरिटी, जिसने भी ये सिग्नेचर मतलब ये बनाया है, जिसमें जो ये काम करता है सर्टिफिकेट बनाने का, यहाँ पे उसके क्या आएंगे, अथॉरिटी के सिग्नेचर। ओके, देखो अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसका जवाब देते हैं हम। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। बिंसी का सर्टिफिकेट है, इससे आधार पे हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट है इसमें 2 मई 2015 shows that Vinci was born on 2, अब देखो इसमें दे रखा कब बॉर्न हुई थी, वो अप्रैल में हुई थी, मई में हुई थी, जून, जुलाई, इन द ईयर 2015। अब यहाँ पे क्या है, देखो 5 है ना, दूसरी तारीख है और 5th मंथ है, 5th, देखो फर्स्ट पे तो आएगा जनवरी, सेकंड पे आएगा फरवरी, थर्ड पे है मार्च, फोर्थ पे है अप्रैल और 5th पे क्या है, मई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मई, ठीक है, ये हमने टिक लगा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ ओल्ड विल विंसी बी ऑन 2 मई 2025। अब उसका बर्थ कब हुआ था, उसका बर्थ तो हुआ था 2015 में। अब इन्होंने पूछा कि 2025 में वो कितने साल की होएगी, ठीक है, तो 15 में हुआ था, 16 में तो होएगी वो कितने की, 1 साल की। फिर चलते 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लिख लिया हमने। अब देखते हैं, देखो 2016 में तो होगी 1 की, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2015 में कितनी ईयर्स की होगी, वो होगी 10 ईयर्स की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड विल शी बी इन 2030। 2030 में वो कितने साल की होगी, तो 2015 में तो थी वो कितने की, 10 साल की, उससे 5 कदम और आगे चलना है, 26, 27, 28, 29 एंड 30,
कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5, तो वो 10, 10 + 5 कितने की होगी, वो हो जाएगी 15 ईयर्स की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है एट्थ बर्थडे ऑफ विंसी वॉज ऑन। अच्छा, एट्थ बर्थडे पूछा है। एट्थ बर्थडे जब जब वो 8 साल की होगी तो उसका 8 साल वाला बर्थडे कब आएगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। 2015 में तो वो कितने की थी, 16 में तो वो 1 ईयर की होएगी। देखो 2015 में तो उसका बर्थ हुआ और 2016 में वो होगी 1 ईयर की। अब हमें चलना है कि वो 8th ईयर की 8 साल की कब होएगी, तो 2, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 और यहाँ लिख लिया हमने 8। 2016 में 1 की, 2017 में 2 की, 2018 में 3 की, 2019 में 4 ईयर्स की, 2020 में 5 ईयर्स की, 2021 में 6 ईयर्स की, 2022 में 7 ईयर्स की, 2023 में 8 ईयर्स की। तो यहाँ क्या आएगा, 2023 में वो कितने साल की होगी, वो हो गई 8th बर्थडे मनाएगी अपना, 8 साल की हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है विंसी वॉज डैश मंथ ओल्ड ऑन 2 अगस्त 2015। अब अगस्त 2 अगस्त को कितने साल की होगी, देखो उसका बर्थडे हुआ था, बर्थ हुआ था 2 मई को, ठीक है। उसके बाद मई के बाद क्या आता है, जून। जून में वो कितनी होगी, 1 मंथ की। फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त, ठीक है। अब देखो जून में तो हुई वो 1 मंथ की, 2 जुलाई को 2 मंथ की, और 2 अगस्त को कितने मंथ की हो जाएगी, 3 मंथ की। यहाँ हमने लिख दिया 3 मंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ हर बर्थडे हर बर्थ वॉज सर्टिफिकेट इशूड। तो उसके बर्थ के कितने दिन बाद सर्टिफिकेट इशू हुआ था, देखो उसका बर्थ हुआ था 2 मई को और सर्टिफिकेट कब है, 18 मई को। तो कितने दिन लगे, इसको लगे 16 डेज, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया कितने, 16 डेज, इसका आंसर हो जाएगा। ना आगे चलते हैं, लेट अस डू मेक योर आवन बर्थ सर्टिफिकेट। अब आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना है। यहाँ पे लिखा है फॉर्म नंबर, तो आप फॉर्म नंबर कोई सा भी लिख सकते हैं, या आपका जो बना हुआ सर्टिफिकेट है ना, आप उसको भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो फॉर्म नंबर हमने लिख लिया, मान लीजिए लिख लिया 10। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ, अब यहाँ वहाँ पे तो लिखा था केरला की गवर्नमेंट है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो किसकी, दिल्ली की लिख लेते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लिखा है यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, दिस इज सर्टिफाइड दैट, जो वो लिखा था बर्थ विच इज़ इन द रजिस्टर ऑफ ईयर, कौन सी ईयर में आपका बर्थ हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पे, एंड द कौन सी प्लेस में हुआ है, प्लेस यानी जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका नेम आएगा, फिर आएगा मेल फीमेल, मेल लड़का है तो मेल लिखेंगे और लड़की है तो क्या लिखेंगे, फीमेल। फिर है डेट ऑफ बर्थ, किस बर्थ पे किस दिन आपका जन्म हुआ वो तारीख पूरी आएगी यहाँ पे। प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, किस जगह पे हुआ। नेम ऑफ फादर, आपके पिताजी का नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद है नेम ऑफ मदर, आपकी मम्मी का नाम आएगा। डेट ऑफ मेकिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कब बना उसकी डेट आएगी। एज ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द सर्टिफिकेट, जिस दिन सर्टिफिकेट बना उस दिन आपकी एज कितनी थी, आपको ये यहाँ लिखना है और यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे लास्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द डेट्स इन द बॉक्स वॉज गिवन बिलो। तो नीचे कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे आपको, वो लिखना है। सबसे पहले लिखना है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी आएगी डेट ऑफ बर्थ, आप अपना बर्थडे किस दिन मनाते हैं, किस दिन आपका जन्म हुआ, तो और कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आएगी। इसमें आप अपनी मम्मी पापा की हेल्प भी ले सकते हैं। सेकेंड है डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन द स्कूल, उस डेट का नाम लिखना है जिस दिन आपको स्कूल में लाया गया, ठीक है। स्कूल में आप आए होंगे, नर्सरी में, प्री नर्सरी में, जिस भी दिन आए थे उस दिन की डेट लिखनी है यहाँ पे, आपको अपनी मम्मी या पापा से पूछ के लिखनी है। थर्ड कॉलम क्या है, डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास फर्स्ट, आप क्लास फर्स्ट में कौन से दिन आए थे, कौन सी डेट थी उस दिन, वो डेट यहाँ आएगी। लास्ट है डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास थर्ड, क्लास थर्ड में आप कौन से डेट पे आए थे, पूरा डेट मंथ और ईयर वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये आपको खुद करना है। लेट अस प्ले, देखो क्या है, गेट ए वर्किंग एनालॉग क्लॉक और वॉच, ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक एंड मूवमेंट ऑफ द हैंड, डिस्कस व्हाट
यू ऑब्जर्व। ओके, अब यहाँ पे क्लॉक दी हुई है, इसको ध्यान से देखो। इसमें लिखा है आवर हैंड और मिनट हैंड। तो जो छोटी वाली सुई है ना, जो छोटा वाला हाथ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आवर हैंड। ये आपको अच्छे से याद रखना है। छोटा वाला जो सुई है, छोटा वाला जो हाथ है, उसको क्या कहेंगे? आवर हैंड, यानी ये घंटे के समय दिखाता है। बड़ी वाली जो सुई है, बड़ा वाला जो हाथ है, वो होता है हमारा मिनट हैंड। वो किसको दिखाता है? मिनट को। अब मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे जो काउंटिंग लिखी है, बाहर ना 5 का टेबल लिख लिया है। जैसे 1 के ऊपर लिख लिया 5, 2 के ऊपर 10, 3 के ऊपर 15, 4 के ऊपर 20, 5 के ऊपर 25, 6 के ऊपर 30, 7 के ऊपर 35, 8 के ऊपर 40, 9 के ऊपर 45, 10 के ऊपर 50, 11 के ऊपर 55 एंड 12 के ऊपर 60। क्या करना है आपको? जब भी आपको आवर पूछेंगे तो आपको अंदर वाले नंबर बताने हैं, और जब भी आपसे मिनट पूछेंगे तो आपको ये बाहर वाले नंबर बताने हैं। याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। अब देखो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेतल स्टार्टेड हर ब्रेकफास्ट 7 o'clock। 7 o'clock का मतलब है 7 बजे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन द मॉर्निंग शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट 7:15 इन द मॉर्निंग। अब देखो, सबसे पहले उसने ब्रेकफास्ट कब शुरू करा? उसने करा 7 o'clock, 7 बजे। तो छोटी सुई कितने पे है? 7 पे है। और बड़ी सुई कहाँ पे है? 12 पे। अब कितने बज गए? 7 बजे, पूरे 7 o'clock है। उसने क्या करा? 7:15 पे अपना ब्रेकफास्ट क्या कर लिया? फिनिश कर लिया। ये लिखा 7:15। अब 15 कैसे आएंगे? देखो यहाँ पे कहीं आपको इसमें 15 लिखा दिख रहा है? नहीं लिखा ना, 7 लिखा है। अब 7 जो होता है वो तो आवर्स वाला दिखाता है, आगे वाली जो होगा नंबर वो आवर्स को दिखाएगा, यानी घंटे को दिखाएगा। और आवर्स को, घंटे को कौन सी सुई दिखाती है? छोटी या बड़ी? तो छोटी सुई दिखाती है। तो छोटी सुई हमने कर ली 7 पे। इसने बोला है 15। 15 के लिए यानी कि ये हो गई मिनट की सुई। मिनट के लिए हमें बाहर वाला नंबर देखना है। तो 1 पे क्या था हमारा? 5, 2 पे क्या था? 10, और 3 पे क्या था? 15। तो इसलिए बड़ी वाली सुई कितने पे आएगी? 3 पे, ठीक है। 5 का टेबल चलेगा इस तरीके से, ऐसे आपको करना है। शी टुक द 15 मिनट्स टू ईट हर ब्रेकफास्ट, हाउ डू यू नो? ठीक है, हमें पता लग गया कैसे करा हमने। तो कितने मिनट लगे उसे? 15 मिनट लगे। 7 पे शुरू करा था, ख़त्म कितने में कराए? 7:15 पे। तो कितने मिनट लगे? 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ड्रॉ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक, शो द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ दिखाना है, क्लॉक को वे शो करना है, टाइम बताना है कितने हुए, ठीक है। फर्स्ट है इसमें 8:15, इसको कहते हैं हम 8:15, 8:15, 8:15, और कहते हैं 8:15। तो 8:15 भी कह सकते हैं और 8:15 भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको टाइम बता सकते हैं। तो 8 किसको दिखाएगा? 8 दिखाएगा हमारी छोटी वाली सुई को, और 15 दिखाएगा हमारी बड़ी वाली सुई को। अब इसमें 8 कहाँ लिखा है? ये रहा 8, तो ये आएगी हमारे आवर का टाइम। छोटी सुई बना दी मैंने। अब बनाना है हमें बड़ी वाली सुई, मिनट का टाइम। मिनट का टाइम 15 पे है, ये तो है 5, 2 पे है 10, 3 पे है 15। तो बड़ी सुई बनाई और बना दी 15 पे, हो गया टाइम। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड देखो कैसे। अब इसने बोला 8:30, 8:30। छोटी सुई तो फिर से आएगी 8 पे, लो बना दी हमने 8 पे। अब ये 30 पे, 30 कहाँ पे लगेंगे? देखो ये है 5, ये है 10, ये है 15, 20, 25, और 6 पे है 30। तो बड़ी सुई किस पे आएगी? 6 पे। कितना हो गया? 8:30। 8:30 को और क्या कहते हैं? 8:30, 8:30। ओके, इस तरीके से आपको ये वॉच बनानी है। घर पे आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, टाइम देखने की। ऐसे वॉच बना के आप उसमें टाइम भी शो कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। लेट अस डू ए डे इन द लाइफ ऑफ हेतल। अब देखो क्या बता रखा है, हेतल की लाइफ के बारे में बता रखा है। एक्टिविटी मैच करनी है। मैच द एक्टिविटी विद द स्टेटमेंट शो इन द पिक्चर, राइट द टाइम एंड ड्रॉ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है वेकअप। सबसे पहले वो सो के उठती है कितने बजे? 6 o'clock, यानी 6 बजे। अब घड़ी की सुई में देखो कितने बजे हैं? छोटी सुई 6 पे है, तो बड़ी किस पे होगी? 12 पे, बन गए 6। उसके बाद आता है टाइम, वो करती है योगा।
कितने बजे? 7 o'clock। तो हमने छोटी सुई बना दी 7 पे। ये इसमें आप नंबर लिख सकते हो, जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7। तो हमने बना दी 7 पे। क्लॉक है पीछे, तो बड़ी सुई किस पे आएगी? 12 पे। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। कितने बजे जाती है स्कूल? देखो यहाँ पे कितने बजे घड़ी में? 8 बज रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8। स्कूल जाती है। स्कूल में जाने के बाद क्या करती है? उसके बाद होती है रिटर्न होम। उसके बाद वो घर आती है। वापस घर कितने बजे आती है? 1 बजे। 1 बजे के लिए क्या करेंगे? छोटी सुई आएगी हमारी 1 पे, और बड़ी सुई किस पे जाएगी? 12 पे। जब पूरे 12 पे जाती है तो वो पूरा टाइम हो जाता है, 8 बज जाते हैं। मतलब किसी पे भी जो छोटी सुई होगी वही टाइम दिखाएंगे। उसके बाद 2 o'clock है। 2 o'clock पे हैव्स लंच, वो लंच करती है घर आके। तो इसमें घड़ी में बजा दी हमने 2। उसके बाद क्या आती है? 4 बजे वो क्या करती है? 4 o'clock प्ले, खेलती है। तो इसमें छोटी सुई है 4 पे, बड़ी सुई किस पे है? 12 पे। उसके बाद है स्टडीज़, 5 o'clock, 5 बजे वो क्या करती है? पढ़ाई करती है। तो छोटी सुई 5 पे और बड़ी सुई किस पे आ जाएगी? 12 पे। उसके बाद है लास्ट में 9 o'clock, 9 बजे क्या करती है? गोज़ टू स्लीप, वो सो जाती है, स्लीपिंग करती है उसकी। तो हमने क्या करा? छोटी सुई 9 पे है, बड़ी सुई 12 पे। कितने बज गए? 9 o'clock, यानी कि 9 बज गए। ओके, इस तरीके की एक्टिविटी थी। आगे चलते हैं। विजिट टू नानीज हाउस, ग्रैंड माज हाउस। क्या बोला है इसने? देखो, इज दिस द सेम स्वेटर यू वर नीटिंग ईयरली। क्या करा? देखो, ये सेम स्वेटर है जो क्या हमने बनाया था। यस, इट टुक मी 2 months, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर यू। देखो, ये हम बना रहे थे, तो 2 महीने में क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डू दीज वेजिटेबल टेक ए ग्रो। तो ये लड़की कहती है, देखो इसमें आके, कि ये कितना टाइम लेंगी ग्रो करने में, ये वेजिटेबल बड़ी होने में। तो डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स टेक डिफरेंट टाइम। तो उसके दादाजी, नाना जी जो क्या बताते हैं कि अलग अलग सब्जियों के बीज हैं वो उगने में अलग अलग समय लेते हैं। रेडिश टेक 2-3 weeks, जो रेडिश यानी कि क्या कहते हैं, गाजर जो होती है वो 2 या 3 weeks लेती है उगने में। कैबेज, कैबेज यानी गोभी, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर एटक्स्ट्रा मे टेक 2-3 months। और जो अलग अलग गोभी या सब्जियों के नाम बताए हैं वो अलग अलग टाइम लेती है, 2 से 3 month। इस तरीके। लेट अस थिंक, fill the table by writing events or activities from your daily life that can take the following duration of time. One is written as an example in each column. नीचे क्या करना है आपको? देखो, कुछ कॉलम बनाए हुए हैं। इन कॉलम की हेडलाइंस देखो, इसमें लिखा है टेक मंथ एंड टेक वीक्स, टेक्स डेज एंड टेक्स आवर्स, टेक्स मिनट। तो क्या है, आपको उन कामों का नाम लिखना है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आप डेली रूटीन में करते हैं, और ऐसे काम करने के लिए आपको कितना समय लगता है। तो जिसमें मंथ लगता है उसमें आपको ये लिखना है। वीक्स वाले टेबल में आपको ये लिखना है जिस काम को करने के लिए आपको कुछ हफ्ते लगते हैं। कुछ डेज लगते हैं कुछ काम करने के लिए, उसमें यहाँ पे लिखने हैं। कुछ आवर्स यानी कुछ घंटों में कुछ काम होता है तो वो यहाँ लिखना है। टेक मिनट्स, और कुछ मिनटों में जो काम होता है वो आपको इस टेबल में लिखना है। अब जैसे कि मैंने लिखा है, देखो फर्स्ट में इन्होंने लिखा है कि मंथ में एक तो चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर, यानी गर्मियों से जो सर्दियाँ आती हैं वो कितने में आती हैं? एक मंथ में चेंज होती हैं। वीक्स, हफ्तों में क्या होता है? कंप्लीटिंग ए चैप्टर इन ए क्लास, एक क्लास में कोई चैप्टर जो हम पढ़ाते हैं वो एक वीक में ख़त्म होता है। डेज में क्या है? नीटिंग ए स्वेटर, कोई स्वेटर हम बनाते हैं तो वो कई दिनों में ख़त्म होता है। आवर्स यानी घंटों में क्या होता है? स्टिचिंग ए शर्ट, कोई शर्ट सिली जाती है। टेक ए मिनट, मिनट में क्या? टेकिंग ए शावर, आप क्या होता है कुछ मिनटों में आप नहाते हैं, चाहे आपको 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे। ऐसे ही हमने क्या लिखा है? मैंने लिखा है इसमें ग्रोइंग फ्रूट्स मंथ में, मेकिंग हाउस मतलब कुछ घर बनाने में हमें समय लगता है। एज समर वेकेशन, जो हमारी गर्मियों की छुट्टी जो होती है वो भी कितने महीने की होती है? 2 months की होती है। तो इन कामों में मंथ लगते हैं। नाउ वीक में मैंने लिखा है रीडिंग अ चैप्टर, कोई चैप्टर अगर हम क्लास में शुरू करते हैं तो उसको वीक भी लग जाते हैं। अगर हम मैथ्स का कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उसको समझाने में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। मेकिंग ए पिकल, अचार डालने में भी हमें समय लगता है, उसके पकने में वीक्स लगते हैं। राइट ए शॉर्ट स्टोरी, अगर आप कोई शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं तो उसको सोचने में लिखने में भी आपको इतना टाइम लगेगा। टेक्स ए डे, और कुछ काम जो ऐसे जो कुछ दिनों में ख़त्म होते हैं, जैसे टूर। अगर हम कोई टूर गए तो वो हमारे कितने दिनों का होता है? या तो 4-5 दिनों का होता है, ठीक है।
स्टिचिंग, कोई अगर हम सिलाई कर रहे हैं जिसमें भाई एक शर्ट नहीं है, काफ़ी सारा सामान है उसमें सिलने के लिए, तो भी कुछ समय लग जाता है। वर्किंग मॉडल, कोई हम ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो चलता हुआ हो, तो उसमें भी हमें क्या लग जाती है, कुछ दिन लग जाते हैं। टेक्स आवर, और घंटों का क्या काम है, हाउस क्लीनिंग। अगर हम घर की सफाई करते हैं तो क्या होता है, घर की सफाई में हमें कुछ घंटे लगते हैं। कुकिंग करने में भी हमें आवर्स लगते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें भी 1 से 1.5 घंटा या आराम से लग जाता है। टेक्स मिनट, अब कुछ काम लिखना है जिसमें हमें कुछ मिनट लगते हैं उस काम को करने के लिए। तो फर्स्ट है 1 पेज राइटिंग, अगर हम 1 पेज राइटिंग लिख रहे हैं तो हमारी 30, 35 या 20 मिनट में राइटिंग लिखी जाती है। ईटिंग फूड, 10 या 20 मिनट में हम खाना भी खा सकते हैं। एंड ड्राइंग बना रहे हैं, अगर हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उस काम में करने में भी हमें क्या लगेगा, कुछ मिनट लगेंगे। इस तरह की एक्टिविटी मैंने लिखी है, ज़रूरी नहीं आपको यही एक्टिविटी लिखनी है, आप अपने तरीके से भी इसमें लिख सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब कुछ एक्टिविटीज़ के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे, और आपको लिखना है कि वो उन एक्टिविटी को करने के लिए कितना टाइम लगता है। जैसे कि फर्स्ट है आपका एक स्कूल पीरियड। स्कूल में जो पीरियड होता है, एक पीरियड आपके कितने मिनट्स का होता है, वो होता है 40 मिनट्स का। लंच ब्रेक कितने का होता है, 20 मिनट्स का। मिड डे मील कितने दिन में मिलता है, वो मिलता है आपको 30 मिनट्स में। प्ले पीरियड, यानी कि जो खेल का मतलब खेल का जो पीरियड होता है आपका, गेम पीरियड होता है, वो भी कितने मिनट का होता है, 40 मिनट का। ईटिंग डिनर, रात को जब आप खाना खाते हो तो कितनी देर में खाते हो, 20 मिनट्स लगते हैं उसमें। ब्रशिंग टीथ, आपको अपने टीथ को, दांतों को ब्रश करने में कितना समय लगता है, 5 मिनट। इस तरीके से सबका टाइम टेकन अलग भी हो सकता है, आप इसमें अलग से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट डाउन व्हाट यू कैन डू इन द टाइम फ्रेम गिवन बिलो। देखो अब नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अब आपको टाइम दिया हुआ है और आपको यहाँ एक्टिविटी लिखनी है कि इतने टाइम में आप यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है 5 मिनट में हम क्या करते हैं, ब्रशिंग टीथ। 10 मिनट में टेक ए शावर, 10 मिनट में हम नहाते हैं। 15 मिनट्स, 15 मिनट में क्या करते हैं, ईट ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट खाते हैं। 20 मिनट्स में, 20 मिनट में क्या करते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देते हैं। 25 मिनट्स, 25 मिनट में क्या करते हैं, प्ले आउटडोर, बाहर खेल सकते हैं। 30 मिनट्स में हम करते हैं, यानी आधे घंटे में हम क्या करते हैं, कुक वेजिटेबल, खाना बना लेते हैं। 45 मिनट्स में क्या होता है, 45 मिनट में रीडिंग फुल चैप्टर, एक जो चैप्टर होता है आपका वो पूरा अच्छे से समझ के पढ़ा जा सकता है। 60 मिनट यानी 1 आवर, उसमें क्या होता है, कंप्लीट होमवर्क, हम अपना क्या करते हैं, स्कूल से जो हमें होमवर्क मिला होता है वो हम कंप्लीट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट द नंबर ऑफ मिनट पास्ड बाय लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ द मिनट एंड आवर हैंड्स। अब हमने देखो सीखा था ना, जो बड़ा वाला होगा वो होगा हमारा मिनट हैंड, और जो छोटी वाली होगी वो होगी हमारी आवर हैंड, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 वॉच बनाई है, एक ये, और इसमें लिखा है कि इसने टाइम लिया है 5 मिनट। अब कैसे लिया है जरा ध्यान से देखो, देखो ये वाली है जो आवर हैंड है, छोटी वाली कितने पे, 8 पे। यहाँ पे भी छोटी वाली जो सुई है आवर हैंड हमारी कितने पे, 8 पे। लेकिन ये वाली सुई देखो जो है मिनट हैंड, वो कितने पे है, यहाँ पे है 2 पे, और यहाँ पे कितने पे है, 3 पे। अब हमने सीखा था ना, यहाँ 1 को हम 5 काउंट करते हैं, 2 को 10 करते हैं, 3 को 15 करते हैं। ऐसे यहाँ पे भी 1 5 होगा, 2 पे 10 होगा और 3 पे क्या होगा, 15। तो ये जो मिनट हैंड है वो 10 से कितने पे आई है, यहाँ पे आई है, दिख रहा है आपको, 3 पे आई है, 2 से 3 पे आई है ना। तो 10 से कितने मिनट लिए उसने, तो 10 से 15 पे आने में कितना टाइम लगा, ओनली 5 मिनट्स, इसलिए यहाँ पे कितना लिखा है, 5 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितना टाइम लगा, इसको आप ध्यान से देखो, आप देखो क्या है इसमें, आवर एंड है हमारी 8 पे, यहाँ पे भी 8 पे है, ठीक है। लेकिन जो मिनट हैंड है ये तो है 40 पे, और यहाँ कितने पे है, सॉरी ये तो है 4 पे और यहाँ कितने पे है, 6 पे। अब हमने देखा था ना, 1 पे होता है 5, 2 पे होता है 10 मिनट, 3 पे 15 मिनट, 5 का टेबल होता है ये, 4 पे 20 मिनट्स, 5 पे 25 मिनट, और 6 पे कितना होता है, 30 मिनट। अब ये कितने पे है, ये तो है 20 मिनट पे, और कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गई 30 पे,
20 से 30 पे पहुंच गई। तो बीच में कितना आया, बीच में आया यहाँ पे आए 5 मिनट, फिर यहाँ पे पूछे 5 मिनट कितने हो गए, 5 5 10 मिनट्स। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे 10 मिनट्स। आगे चलते हैं, देखो थर्ड वाली देखते हैं, इसको देखो ध्यान से। इसमें क्या है, आवर एंड तो है हमारी 8 पे, 8 से थोड़ा आगे, और इसमें क्या है, इस पे है हमारी 10 पे, पूरे 11 पे नहीं है, 10 पे है। ठीक है, 10 11 को क्रॉस नहीं करा है, भी 10 पे है। तो 8 से 10 पे आने में कितना टाइम लगा, ये है यहाँ पे आए तो 1 आवर, यहाँ पे पहुँचे 2 आवर, क्योंकि 1 घंटा यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे। अब 1 आवर करने के लिए क्या होता है, पूरी सुई एक बार घूम के आ जाती है यहाँ पे। तो कितने हो गए, 2 आवर, तो ये हो गए। ओके, अब आगे देखो, इसने बोला ये वाली है मिनट वाली तो है यहाँ 6 पे, और कहाँ पहुँच गई 9 पे। तो कितने आगे बढ़ी, तो 6 पे क्या था 30, 7 पे है 35, 8 पे है 40, और 9 पे क्या है 45। तो ये कितनी आगे बढ़ी, ये बढ़ी 30 से, देखो 5 10 एंड 15, कितने आगे बढ़ी 15। तो आंसर क्या हो गया, 2 आवर 15 मिनट्स। अब आवर है ये, हमें मिनट्स में करना है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसे 2 आवर में फिर कितने हो गए, 2 आवर में हो गए 60 का डबल, 60 का डबल क्या होगा, 60 को एक बार और काउंट करोगे तो वो हो जाएंगे 20 मिनट्स। तो 120 मिनट्स तो ये हो गए, और 15 मिनट्स ये, इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 3 1 135 मिनट्स। तो यहाँ आ गया हमारा 135 मिनट्स। इसको हम 135 मिनट्स भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 2 आवर 15 मिनट, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वॉच में क्या है, ये तो वॉच है 6 पे, ठीक है, ये है यहाँ पे 7 पे। अब ये कितने आगे बढ़ी, एक तो पूरा 1 आवर, तो यहाँ पे है, और पूरे 6 7 पे आई नहीं है, अभी 6 पे ही है। तो क्या है, 3 से कहाँ पहुँची है 9 पे। तो देखो 3 पे है 15, 4 पे है 20, 5 पे है 25, और 6 पे है 30, 7 पे है 35, 8 पे है 40, और 9 पे क्या है 45। अब ये कितना आगे बढ़ी, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। कितने हो गए 30 मिनट। तो यहाँ पे हम कितने लिख देंगे 30 मिनट्स। नेक्स्ट देखो, सीधा सीधा है, इसमें तो ये 4 पे है आवर एंड इस पे है 5 पे, और यहाँ पे है 12 पे, यानी कि कितने बजे, यहाँ 4 बजे, यहाँ पे कितने बजे 5। तो कितना टाइम हो गया, पूरा 1 आवर। 1 आवर मैंने बताया था आपको किसके इज इक्वल टू होता है, 60 मिनट के। तो यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हो, या तो 60 मिनट लिख दो, ये भी ठीक है, या लिख दो 1 आवर, क्योंकि 1 आवर 60 मिनट एक इक्वल होते हैं। ओके, नीचे वाला देखते हैं, इसमें क्या है, देखो इसमें है ये 3:30 से 4:30 पे आया है, पूरा 1 आवर हुआ है, 3:30 4:30। 6 तो सेम है, दिख रहा है आपको, 6 तो सेम है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, ये है यहाँ पे 3 पे, और यहाँ आ गया ये 4 पे। तो कितना हो गया, ये हो गया सिर्फ 3 से 4 पे आया, तो कितना हो गया 1 आवर। और मैंने बताया था आपको 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या तो आप लिख लो 1 आवर या लिख लो 60 मिनट। ओके, नाउ आगे चलते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। यू मे हैव सीन डिजिटल वॉचेस और क्लॉक्स एट वेरियस प्लेसेस, वेयर हैव यू सीन दैम। अब देखो यहाँ 2 तरीके की वॉच दिखा रखी है, एक तो है ये डिजिटल वॉच और ये है एनालॉग वॉच। आपके घरों में आपने देखा होगा कि ये वाली वॉच होती है जो हमारी वॉल यानी दीवार पे लटकी होती है, ये वाली। लेकिन अगर किसी के पास घड़ी हो, कोई बच्चा घड़ी पहनता हो, वॉच पहनता हो, तो उसमें किसी किसी घड़ी में इस तरीके का टाइम भी दिखाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये तो होती है हमारी डिजिटल वॉच और ये होती है एनालॉग वॉच। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अबाउट 2 क्लॉक्स। तो आपको बताना है कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। दोनों तो वॉच हैं, दोनों ही टाइम दिखाती हैं, लेकिन इसमें अलग क्या है। तो देखो एक वॉच में तो है 1 2 3 4 वाला टाइम, लेकिन इसमें कितने बज रहे हैं, इसमें बज रहे हैं 18:02।
अब 18:02 क्या होता है, तो आप इस वॉच को ध्यान से देखो। क्या होता है, जब हमारे दोपहर के 12 बजे होते हैं, उसके बाद बजती है जो 1 बजता है, दोपहर के 12 बजे के बाद जो 1 बजता है उसको हम 12 के बाद 13 काउंट करते हैं। 2 को करते हैं 14, 3 को करते हैं 15, 4 को करते हैं 16, 5 को करते हैं 17, 6 को करते हैं 18, 7 को करते हैं 19, 8 को करते हैं 20, इसको करते हैं 21, और 10 को करते हैं 22, 11 को 23 और 12 होता है हमारा 24। इस तरीके से ये होती है हमारी 24 घंटे वाली वॉच। तो एक के बाद दोपहर के 12 बजे के बाद जो 1 बजता है हम उसको 13 काउंट करते हैं। तो उस वाली वॉच में कितने बज रहे हैं, 18 बज रहे हैं। तो यानी कि कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 18:02 का मतलब क्या है, 6 यानी 6:02। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। क्लॉक फर्स्ट इज ए डिजिटल क्लॉक, ये तो है हमारी डिजिटल क्लॉक। एंड द सेकंड क्लॉक क्या है, एनालॉग क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच क्लॉक डू यू हैव ऑन योर स्कूल वॉल। तो आपको बताना है कि आपका जो स्कूल है उसकी जो दीवार है उस पर कौन सी वॉच लगी है। या तो डिजिटल वॉच लगी है, अगर डिजिटल वॉच लिखी है तो उसका आंसर लिखोगे आप डिजिटल वॉच, और अगर ये वाली है तो लिखोगे एनालॉग क्लॉक। तो मैंने क्या लिखा है, इसमें लिखा है आई हैव एनालॉग क्लॉक ऑन माई स्कूल वॉल। तो हमारी स्कूल वॉल में कौन सी क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक, ये वाली। ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग सैंड क्लॉक। मेक योर आवन सैंड क्लॉक टाइमर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। क्या देखो नीचे एक वॉच दिखा रखी है, इसे कहते हैं हम सैंड क्लॉक। क्या कहते हैं, सैंड क्लॉक। अब सैंड क्लॉक क्या होती है, इस तरीके के दो एक साइज के डब्बे से होते हैं कांच के, उनमें क्या होता है, उनमें सैंड यानी रेत भरा जाता है। तो इसमें कुछ समय में क्या होता है, वो रेत एक डिब्बी से दूसरी डिब्बी में पहुंच जाता है। तो हमें वो समय काउंट करना होता है कि या तो वो टाइम 5 मिनट में भी पहुंच सकता है, कुछ सैंड 1 आवर की भी होती है कि वो जो ऊपर वाले डिब्बी नीचे वाले डिब्बी का जो रेत है कब पहुंचेगा, 1 आवर में, 2 आवर में, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आपको ये वो बनानी है, कैसे बनानी है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड है 2 वेस्ट ट्रांसपेरेंट ऑफ ग्लास बॉटल स्मॉल साइज विद कप। तो आपको 2 इस तरीके की कांच की बोतल चाहिए जिनमें आर पार हम देख सकते हैं। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग ग्लू टू जॉइन द बोतल। एक स्ट्रॉन्ग ग्लू चाहिए चिपकाने के लिए जिससे दोनों बोतल आपस में अच्छे से चिपक जाए। प्रोसेस क्या है, जॉइन द टॉप ऑफ द बोतल। इस तरीके से आपको दोनों को कैप को जॉइंट करना है स्ट्रॉन्ग ग्लू से। मेक ए स्मॉल होल विद द फाइन नीडल एट द सेंटर ऑफ द जॉइंट कैप। क्या करना है, दोनों के ढक्कन में जो ये जुड़े हुए हैं दोनों के ढक्कन में छोटा सा होल करना है, गड्ढा सा करना है, ताकि रेत एक डिब्बी से दूसरी डिब्बी में आ सके। फिल वन ऑफ द बोतल हाफ वे विद द फाइन सैंड एंड क्लोज द वाटर विद द जॉइंट कैप। इस तरीके से आपको उसको ज्वाइन कर देना और एक अच्छी जगह रख देना जहाँ पे वो हिले ना। अटैच द सेकेंड बोतल ऑन द अदर साइड एंड जॉइन द कप। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सैंड क्लॉक बना सकते हैं। आगे फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट टेक्स शिफ्ट द सैंड फ्रॉम वन बोतल टू सेकेंड वन बाय लुकिंग एट द क्लॉक। योर सैंड क्लॉक इज रेडी फॉर यूज, यू मे यूज इट टाइम वाइल प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। तो आप क्या कर सकते हो, अब आपको चेक करना है कि आपकी जो सैंड है यानी रेत एक बोतल से दूसरी बोतल जाने में कितना समय लेता है। एक बार आप उसे चेक कर लेंगे, मान लीजिए 1 आवर लेता है, तो आप फिर इसको घुमा के रख सकते हैं, फिर 1 आवर ले सकता है। इस तरीके से आप क्या अपनी सैंड वॉच बना सकते हैं, या तो 1 आवर की, हाफ आवर की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, अब ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर जो भी है। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।